दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं कि वो चालाकी दिखाकर बीजेपी को बदनाम करें, लेकिन अब वो खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस गए हैं। आपके नेताओं की आदत है कि वो अपने विरोधियों पर आरोप लगाकर भाग जाते हैं और जब कोर्ट में जवाब देना होता है तब माफी मांग लेते हैं। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले लगातार फंसते जा रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के मन में बौखलाहट ऐसी है कि वो तिल मिलाकर कुछ भी बोल रहे हैं। वो समझ गए हैं कि इस बार जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। दर्शकों, समझने की बात यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल को समझ आ चुका है कि वो इस बार विकास के मुद्दे पर फिसड्डी साबित हो गए हैं। इसलिए वो कभी जाट कांड तो कभी दूसरे मुद्दे को उछालकर दिल्ली की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई दिल्ली की जनता इस बार अरविंद केजरीवाल से नाराज हो चुकी है और खासकर पूर्वांचल समाज के लोग? दर्शकों, आज जब पूर्वांचल अस्मिता का मुद्दा उबाल मारने लगा तो आप आ गई लीपापोती करने। लेकिन इस बार चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ी गलती कर दी है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिल्ली की करकराती ठंड में सियासी गर्मी तेज हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के वोटरों पर इतने सारे आरोप लगा दिए कि बीजेपी को मानो जीत की कुंजी मिल गई हो। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब आगामी चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर बिहार और उत्तर प्रदेश के वोटर बनने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल द्वारा वोटर लिस्ट में नाम कटवाने और जुड़वाने के मुद्दे पर यूपी बिहार के लोगों पर टिप्पणी ने आग में घी डालने जैसा काम किया है। आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का सबसे पहले ऐलान कर महिलाओं, बुजुर्गों, पुजारियों और जाट वोट बैंक को साधने में जुट गई थी। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल द्वारा यूपी बिहार के लोगों को लाकर अवैध वोटर बनवाने के बयान को बीजेपी ने लपकते हुए जिस तरह से हमला बोला है, आम आदमी पार्टी भी असहज महसूस कर रही है। अब अरविंद केजरीवाल ऐसे फंसे हैं कि आप सांसद संजय सिंह के लिए भी जवाब देना मुश्किल हो गया है। इस मुद्दे पर घिरने के बाद संजय सिंह ने सफाई देते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों के लिए जो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है उनमें 12 पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी एक बात का केवल बतंगर बनाने का काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी फर्जी वोट बनवाने का काम कर रही है। नई दिल्ली विधानसभा सीट के अंदर 15 दिन में 13,000 वोट कैसे बन गए? अपने कार्यकर्ताओं को यूपी और बिहार से लाकर अगर बीजेपी फर्जी वोट बनवाएगी तो क्या उसे रोका नहीं जाएगा? अब आपके नेता जो भी कहें, लेकिन दर्शकों, जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा है, आपकी नींद खराब हो गई है। अरविंद केजरीवाल पर पूर्वांचलियों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संतोष ओझा के नेतृत्व में प्रदर्शन भी किया है। दर्शकों, यूपी बिहार के वोटरों का गणित दिल्ली विधानसभा चुनाव में मायने रखता है। संभवतः दिल्ली में पूर्वांचली मतदाताओं की संख्या 20% है। अगर कोई मतदाता सूची में कोई बदलाव नहीं आया हो तो खासकर दिल्ली के उत्तमपुरी, बुरारी, संगम विहार, त्रिलोकपुरी और समयपुर बादली जैसी सीटों पर तो 50% से भी ज्यादा पूर्वांचली मतदाता हैं। ये वोटर प्रत्याशियों की किस्मत बदलने का ताकत रखते हैं। ये पूर्वांचल के 20% हैं, जो किसी अन्य समुदाय की तुलना में सबसे ज्यादा हैं। ये वोटर करीब 25 से 30 विधानसभा सीट जीतने का मादा रखते हैं। पूर्व के चुनावी परिणामों पर गौर करें तो उत्तम नगर, किरारी, बुरारी, संगम विहार, त्रिलोकपुरी और समयपुर बादली जैसी सीटों पर पूर्वांचली मतदाता सबसे ज्यादा मजबूत फैक्टर हैं। यही इनके बिना जीत मिलना संभव नहीं। पहले पूर्वांचल वोटरों को पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने साधा था। वर्ष 2013 में पूर्वांचल वोटरों का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ होनी शुरू हुई, पर 2015 और 2020 के चुनाव में पूर्वांचल के वोटर आम आदमी पार्टी पर फिदा हो गए। लेकिन इस बार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों को लेकर बयान दिया है, उसके बाद बीजेपी पूर्वांचल के वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश में है। अगर ये वोटर्स बीजेपी की तरफ हो गए तो आपका दिल्ली से सफाया तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।